हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टीबी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने कल के वीडियो में बात की थी अनुच्छेद 352, 356 और 360 पर। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 क्या बोलता है, वित्तीय आपात के बारे में। क्लियर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, यानी जितने भी आज तक जो 2023 तक जो राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। अगर हम बात करें हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति की, तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति का पद संभाला। फ्रेंड्स, एक ही राष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला। यो तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, लेकिन इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पदभार संभाला। अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो पहला तो हो जाता है 1952 से लेकर 1957 तक, फिर 1957 से लेकर 1962 तक। अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद किस स्टेट के थे, तो इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ। अब बात करें कि वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। आप जानते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे और 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो फ्रेंड्स, जो भारत रत्न है वो हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान है। देखो फ्रेंड्स, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, पहले नंबर पर वो है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर बात करें तो पद्म विभूषण, तीसरे पर बात करें तो पद्म भूषण और चौथा है कौन सा, पद्मश्री। क्लियर। फिर आगे देखिए फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप सब इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि शिक्षक दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1962 से लेकर 1967 तक इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। दूसरे राष्ट्रपति थे और इसके साथ ही कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे तो राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। क्लियर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हें 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो कौन थे, जाकिर हुसैन। ये कौन से, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 1963 से लेकर 1969 तक। आगे देखें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले क्या, मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। पहला क्वेश्चन, तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने, जाकिर हुसैन। दूसरा क्वेश्चन कि पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते मृत्यु हुई, तो वो भी कौन थे, जाकिर हुसैन। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 62, संविधान के अनुच्छेद 62 में बोला गया है कि भाई आकस्मिक किसी कारणों से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो हम उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाए। ठीक है। तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्हें भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर आगे जो जाकिर हुसैन थे वो भारत के सबसे फेमस तबला वादक थे और 2002 में इन्हें पद्म भूषण, ठीक है, पहला तो भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण और ये कौन सा, तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हुआ क्लियर। फिर अगला है फ्रेंड्स के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स वी गिरी। ठीक है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1969 से लेकर 1974 तक इन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला। ये वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम था वराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है। इनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, यानी 2 बार मतगणना हुई थी। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। हमने देखा था कि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो पहली बार बनाए गए वो कौन थे, वीवी गिरी। 1975 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। हुआ क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड्स फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद 5वें राष्ट्रपति बने। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1974 से लेकर 1977 तक।
आगे देखो कि इनके साथ ये दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते मृत्यु हुई। पहले तो कौन थे? जाकिर हुसैन। दूसरे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। अब अगर इनकी मृत्यु हुई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? बी.डी. जत्ती। ठीक है। फिर आगे है फ्रेंड्स नीलम संजीव रेड्डी। ये हमारे 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। इनका किन्हीं ने विरोध नहीं किया। अगर इनकी बात करें कार्यकाल की तो 1977 से लेकर 1982 तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहे। भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। फ्रेंड्स जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए भी प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई, दूसरी बार उम्मीदवार बनाए और राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। क्लियर? फ्रेंड्स इनमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये मतलब एक तरह से फैक्ट है या फिर आप नोट्स बोल सकते हो। ठीक है, और बड़े ही इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप कहीं लिख भी सकते हो या फिर आप 2-3 बार वीडियो को प्ले करके देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर आगे है फ्रेंड्स 7वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह। अगर हम बात करें ज्ञानी जैल सिंह तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। 1982 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल रहा। राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे? पंजाब के मुख्यमंत्री थे। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर इन्हें पॉकेट वीटो का प्रयोग भी किया था। ये फ्रेंड्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाकघर से संबंधित जो पॉकेट वीटो था उसका प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया? तो वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। फिर आगे है कि इनके कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या। आप जानते हैं 1984 में इंदिरा गांधी मर्डर हुआ था, और सिख विरोधी दंगे। फिर नेक्स्ट 8वें नंबर पर है फ्रेंड्स आर वेंकटरमण। ठीक है, जो कि 8वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1987 से 1992 तक। वह क्या थे? मतलब वेंकटरमण भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाई थी। इन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई थी। ठीक है। फिर आगे है फ्रेंड्स 9वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये कौन से थे? 9वें नंबर के थे। इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 1997। वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। देखो जब ये एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स, तो मतलब ये जो शंकर दयाल शर्मा थे वो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, 1956 से 67 कैबिनेट मंत्री भी रहे। क्लियर? फिर आगे है फ्रेंड्स 10वें नंबर पर है के.आर. नारायण। अगर हम बात करें के.आर. नारायण की, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन थे? के.आर. नारायण। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 1997 से लेकर 2002 तक। ठीक है, तो के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था, लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले, राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है। फिर आगे हैं फ्रेंड्स डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स इन्हें कौन नहीं जानता है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो क्या थे? वैज्ञानिक थे। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो 2002 से लेकर इन्होंने 2007 तक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। फिर क्या होता है कि डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के नाम से फेमस है, हम सब जानते हैं। वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति का पद संभाला। भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से विजेता हुए। इनके निर्देशन में रोहिणी फर्स्ट उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया था 1974 एवं 1998 में। 1974 में कहा जैसलमेर के पोखरण में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1997 में इन्हें क्या भारत रत्न प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड 12वें नंबर पर प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर हम बात करें प्रतिभा सिंह पाटिल की तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 2007 से लेकर 2012 तक इनका कार्यकाल रहा। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। ठीक है, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की
राज्यपाल थी। 1962 से 85 तक 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रही। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनाव किया। इतना ही नहीं, वो सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स 13वें नंबर पर प्रणब मुखर्जी। अगर इनके कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 2012 से लेकर 2017 तक प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी कार्यरत थे। ठीक है, इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले कौन सा पद था? वित्त मंत्री का। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। तो फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा था? पद्म विभूषण, पहला भारत रत्न। क्लियर। फिर आगे है फ्रेंड्स 14वां नंबर। अगर हम बात करें 14 नंबर पर कौन थे? रामनाथ कोविंद। अगर हम बात करें रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वो वकील भी थे, राजनेता भी थे और 14 नंबर के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के पूर्व गवर्नर थे। क्लियर। अब फ्रेंड्स लास्ट हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज हमारे भारत की राष्ट्रपति है। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 2023 है। तो फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ वो ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही। 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार कौन सा? नीलकंठ पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ विधायक को दिया जाता है, इनसे इन्हें नवाजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और कितवें नंबर के हैं? 15वें नंबर के। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखे आज तक के सभी राष्ट्रपति के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।